इसके बाद पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे उसने खाना नहीं खाया, वह मैच नहीं खेला, मीरा स्कूल नहीं जाती थी। तो थी मैंने बताया था, थी आएगा, या आएगा, या आएगा। तो इसको हम कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से डिड, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और अफर्मेटिव में जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है। तो जैसे इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे उसने, तो उसने का ही होगा, ही। उसके बाद से डिड नॉट का यूज करें, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट। और खाया का इट होगा, इट होगा, इट अ फूड, ही डिड नॉट इट फूड। उसी तरह मैं इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी होती है ही। उस नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो डिड नॉट का यूज करेंगे, डिड नॉट। उसके बाद से खेलने का अंग्रेजी होती है प्ले, क्रिया प्ले है तो प्ले का यूज करेंगे, प्ले मैच, ही डिड नॉट प्ले मैच। उसके बाद से इसको नेक्स्ट बनाते हैं, मीरा स्कूल नहीं जाती थी। तो सब्जेक्ट क्या है? मीरा, तो लिखेंगे मीरा। नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट। जाने की अंग्रेजी गो होगी, मीरा डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया। इसके बाद से देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। बिगिन्स विद हेल्पिंग वर्ब एंड बिगिन्स विथ क्वेश्चन वर्ड। जैसे इसको हिंदी में एक सेंटेंस होता है जो क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होने वाले, और क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। तो बनाते हैं, जैसे क्या से शुरू होने वाले, सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले बनाते हैं। क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो उसको हम कैसे बनाएंगे अंग्रेजी में? तो रूल नंबर लिखते हैं, रूल जो लिखते हैं, रूल नेक्स्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे उसने, क्या उसने खाना खाया। तो बनाएंगे हम इसको, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या होगी? डिड होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी तो लिखेंगे डिड। उसने की अंग्रेजी होगी ही डिड ही। क्रिया क्या है? खाना, तो इट होगा, डिड ही इट। क्या खाया? फूड, तो डिड ही इट फूड। ये बन गया। एक और बनाते हैं, क्या तुमने मैच देखा, क्या तुमने मैच देखा। क्या की अंग्रेजी वाट, बहुत लोग वाट लगाते हैं लेकिन वाट नहीं होगा, क्योंकि क्या से जब शुरू होता है तो सबसे पहले क्या से शुरू होता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। यही क्या अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लगती है। तो बीच में यहाँ पे क्या आता तो वाट लगता है, लेकिन क्या पहले आया है तो वाट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग क्या है? डिड है। तो सबसे पहले डिड लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तो यू होगा, डिड यू। देखा तो सी होगा, डिड यू सी मैच, MATCH। सी नहीं होगा, वॉच होगा, वॉच। डिड यू वॉच मैच, इस तरह से होगा। सी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव।
जैसे उसने खाना क्यों नहीं खाया। उसने खाना क्यों नहीं खाया। तो इसको हम कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे, उसका रूल होगा रूल नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। तो हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई के बाद डिड तो लिखना ही लिखना है। डिड सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो ही के बाद क्या है, नॉट। नॉट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म खाना, तो ईट क्या खाना, फूड, भोजन। वाई डिड ही नॉट ईट फूड, उसने खाना क्यों नहीं खाया। तो हम चारों सेंटेंस जो है एक बार बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन पूछा पहले, क्या तुमने उसे गाली दी। क्या तुमने उसे गाली दी। तो इसका जवाब होगा नहीं, मैं उसे गाली नहीं दी। मैंने उसे गाली नहीं दी। इसका अगर गाली अफर्मेटिव में होगा तो हाँ, मैं उसे गाली दी। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो बोलेंगे, लिखेंगे तुमने उसे गाली क्यों दी। तुमने उसे गाली क्यों दी। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जो बीच में क्यों आ रहा है, इसमें क्या से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये हाँ जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप से होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, एक क्या से शुरू होता है। तो चारों रूल्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक जगह मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डिड इसमें आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ड डिड प्लस नॉट आ जाएगा प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। 2 टाइप होते हैं, एक लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। एक और अंग्रेजी बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नॉट आता है तो नॉट लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेशन। क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव 2 टाइप से होते हैं, एक को क्या से शुरू होगा, एक प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है। इस तरह से हम 4 सेंटेंस लिखे हैं। इसको होमवर्क के रूप में आपको बनाना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।